चलिए, पिछले क्लास में हम लोग 6.3 का परमीय नंबर 1 पढ़ लिए थे, पढ़े थे ना। क्या था वो परमीय? एंगल एंगल एंगल। ये बोल रहा था परमीय कि दो त्रिभुजों के संगत कोण यदि बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती। माने दो त्रिभुज का संगत कोण अगर बराबर है तो संगत भुजाएं जो होगी वो समानुपाती होगी। यह बोल रहा था परमीय नंबर 1, जिसको हम लोग एंगल 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 नाम दिए थे, कोण कोण कोण। आज जो पढ़ने जा रहे हैं वह क्या कहता है, ध्यान से देखिए। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है, अर्थात एक ही अनुपात में है, तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज का होते हैं, समरूप होते हैं। इसे हम संक्षेप में साइड 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 मतलब भुजा 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 समरूपता कसौटी कहते हैं। कोई दिक्कत है? माने कल वाला में था कि दो त्रिभुज था, हमने एक छोटा त्रिभुज लिया था, एक बड़ा त्रिभुज लिया था ना बाबू। वैसे ही यहां पर भी लेंगे, हम एक छोटा त्रिभुज लेंगे और एक बड़ा त्रिभुज लेंगे। ध्यान दीजिए सर, ये हो गया छोटा त्रिभुज, एक का हो गया बड़ा त्रिभुज। इसका नाम हम दे देते हैं क्या, बताइएगा? इसका नाम दे देते हैं हम ए बी और सी। एक आ रहेगा पी क्यू और कितना बाबू? आर। ठीक ना? इसमें क्या बात है कि इसकी संगत भुजाएं इसकी भुजाएं इसके संगत इन त्रिभुज के भुजाओं के समानुपाती है। मतलब यहां पे हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज कितना पी क्यू आर में क्या है बाबू? ए बी बट्टा में कितना है? पी क्यू बराबर में कितना है? ए सी बट्टा में कितना है? पी आर और बराबर में बी सी बट्टा में कितना है? क्यू आर। इतना है तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि संगत कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। कल क्या था बाबू? संगत कोण बराबर था तो संगत भुजाएं समानुपाती दिखाना था। आज संगत भुजाएं समानुपाती है तो संगत कोण बराबर है होना चाहिए, अर्थात एंगल ए बराबर एंगल कितना होना चाहिए? पी। समझ पा रहे हो बाबू? ये एंगल ए पी के बराबर, एंगल बी क्यू के बराबर, एंगल बी बराबर एंगल कितना बाबू? क्यू। और तीसरी बात होगा एंगल सी बराबर में कितना? एंगल आर। यहां लिखते हैं एंगल सी बराबर में एंगल कितना? आर। अर्थात जब ये चीज मिल जाएगा हम लोगों को तो त्रिभुज के समरूपता के दोनों शर्तों को संतुष्ट कर देगा। त्रिभुज दो त्रिभुज के समरूपता का शर्त क्या है? कि संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो। अभी फिलहाल में दो त्रिभुजों के लिए संगत भुजाएं समानुपाती है, तो दिखाइए संगत कोण बराबर होंगे। और जब दोनों हो जाएंगे तो अर्थात कह देंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। इतना हो जाएगा। बोलिए सही बात है कि नहीं है? है? तो हमारा मकसद यह है कि ए को पी के बराबर दिखाना, बी को क्यू के बराबर दिखाना और सी को आर के बराबर दिखाना। अभी हमारे पास है क्या? हमारे पास हथियार ई है कि ए बी बट्टा पी क्यू, बी सी बट्टा क्यू, ए सी बट्टा में पी आर और बी सी बट्टा में क्यू आर। इतना बात दिया हुआ है। कोई दिक्कत किसी को? त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में इसको ऐसे भी भाषा लिख सकते थे हम लोग। त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी बी सी ए सी क्रमशः त्रिभुज पी क्यू आर के भुजाएं कितना? पी क्यू पी आर और पी क्यू पी आर और क्यू आर के समानुपाती है, अर्थात इतना। तो और हम मैंने संक्षेप किए टू द पॉइंट। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए सर, रचना दीदी को फोन लगाइए। इसमें जो रचना कल किए थे सेम रचना यहीं पर होगा, वही रचना इसमें भी होगा। क्या होगा सर? पी क्यू बड़ा भुजा है, इस पर एक ऐसे पॉइंट को खोजिए जहां पर ए बी का जितना लंबाई हो उतना वहां लंबाई आ जाना चाहिए। तो यहां मान लेते हैं सर डी हो गया और यहां पे एक बिंदु ले लेते हैं, क्या हो गया? ई हो गया। और इन दोनों को क्या कर देंगे सर? मिला देंगे। इस दोनों को क्या करेंगे बाबू? मिला देंगे। लीजिए, कोई दिक्कत है किसी को? मिल गया ना? अब रचना में क्या किए हैं? अब रचना में जो किए हैं उसको लिखिए। तो किए सर ई हैं, लिखे हैं त्रिभुज कितना? पी क्यू आर के भुजाओं कितना बाबू? पी आर तथा पी क्यू तथा पी आर।
पी क्यू तथा पी आर पर क्रमशः दो बिंदु डी तथा ई इस प्रकार लिया कि ए बी बराबर पीडी, ए बी बराबर में कितना बाबू पीडी, तथा ए सी बराबर में कितना पीई, तथा ए सी बराबर में कितना पी हो, तथा और क्या किया बाबू डी को मिलाया, और डी को मिलाया। इतना काम हम लोगों ने किया। क्या रचना दीदी का बात समझ में आया? क्या इनका बात अच्छे से समझ में आया? बोलिए, आया ना? तो ये कहानी है, इतना काम हमने किया। अब हम सीधे आ जाएंगे, जानते हैं कहां पे? अब कहां पे चलना है, ध्यान से देखिए। अब हम चलेंगे, जो हमको दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। हम चाहते हैं इस त्रिभुज में आए, और हमारा पहला मकसद क्या होगा कि छोटे से त्रिभुज को इस बड़े त्रिभुज के समरूप दिखा देना। समरूप दिखाने से क्या फायदा होगा बताते हैं, ठीक ना? कोण कैसे बराबर होगा वो भी बताते हैं धीरे धीरे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है तो या तो हम बढ़िया नहीं समझा पाए हैं, ना तो आप बढ़िया समझ नहीं पाए हैं। बात कल ही वाला है, बस थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है। ये कोण पहले बराबर था, भुजा समानुपाती सिद्ध करना था। यहां भुजा समानुपाती है, कोण बराबर है, रचना कल वाला ही है सर, सेम सेम, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है, आगे बढ़ते हैं सर। यहां लिखेंगे चूंकि दिया है, क्या दिया है जी? दिया है कि ए बी बट्टा में कितना बाबू पी क्यू, और बराबर में ए सी बट्टा में कितना पी आर। हम बी सी बटा क्यू आर को नहीं ले रहे हैं अभी फिलहाल में, अभी हम सिर्फ ले रहे हैं इसमें से दो को उठा रहे हैं, ए बी बटा पी क्यू, ए सी बटा पी आर को। कोई दिक्कत है? नहीं सर, ये बात दिया है। या आप इस साइड में भी लिख सकते हैं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताइए, आप बताइए बाबू, जो ए बी बट्टा में कितना था पी क्यू था, तो क्या ए बी को रचना से आप नहीं माने हैं पीडी? तो क्या इस ए बी की जगह हम पीडी नहीं लिख सकते हैं? आप यहां दिखा दीजिए, चूंकि ए बी बराबर होता है, ए बी बराबर है पीडी के, और भैया मेरे ए सी बराबर है पी के। बोलो सच्ची सच्ची हम बोलता कि नहीं बोलता? बोलता। तो यहां लाके पुटिंग करिए, ए बी की जगह क्या कर दीजिए पी डी, बट्टा में कितना पी क्यू, बराबर ए सी की जगह पी ई, और बट्टा में कितना पी आर। खेल खत्म। आया कि नहीं आया समझ में? आया, मस्त, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा इसको देखिएगा क्या हाल है इसका। इस त्रिभुज में क्या से क्या हो गया, पीडी 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 पीडी। एक मिनट, हाइलाइटर लाने दीजिए सर, ठीक है? अब देखिए, हाई है आपका पीडी, और बट्टा में आ गया पी क्यू। बोलो बोलो बोलो, पहला। उसके बाद आ रहा है पीई, और उसके बट्टा में आ गया पी आर। क्या कहना चाहोगे? थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से खटाक दे का हो जाएगा डी समानांतर क्यू आर। यदि एक रेखा के त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटे तो तीसरी भुजा का समानांतर होती है। बोलिए, यदि एक रेखा। अब आप कहोगे सर आप तो बताए थे इतना बटा इतना रहेगा, इतना बटा इतना को ना एक ही अनुपात में काटना कहते हैं। वो भी कहते हैं, चारों कंडीशन बताए थे हम। आप इसको लिखने का चार को तरीका, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, या इतना बटा टोटल, इतना बटा टोटल, या इतना बटा टोटल, इतना बटा टोटल, या इतना बटा इतना, इतना बटा इतना। चार तरीका बताए थे। बोलिए, बताए थे कि नहीं बताए थे? तो यहां डायरेक्ट लिखेंगे, लंबा चौड़ा चिट्ठा नहीं बनाएंगे हम लोग, बनाने के लिए बनाया जा सकता है। यहां कहेंगे थेल्स के विलोम से। कल वाला में क्या प्रयोग हुआ था? थेल्स का परमीय, थेल्स के विलोम से। तो थेल्स के विलोम से हम कहेंगे भैया मेरे डी जो है वो समानांतर है कितना के? क्यू आर के। डी समानांतर क्यू आर। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो भाई बाबू मेरे ई वाला भुजा जो है इस भुजा के समानांतर हो चुकल है। आपको भी समझ आ चुकल है? आ चुकल है। अब बताइए, दो समानांतर रेखा
ई वाला रेखा समानांतर है, इसको तिर्यक रेखा मानो तो संगत कोण बराबर होगा कि नहीं होगा। दो समानांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तो उसके संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो इसके निचवा हम खूब आराम से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर, ये एंगल डी जोन है वह बराबर हो चुका है एंगल क्यू के। क्लियर है, इसलिए लिख देंगे हम एंगल डी बराबर में एंगल कितना बाबू, क्यू। बोलिए। और एक और बात लिखिए, एंगल ई अगर इसको तिर्यक रेखा मानते हो, इसको बढ़ाओगे, इसको तिर्यक रेखा मानते हो, तो यह इसके संगत ही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो क्या कहोगे यहां पे, एंगल ई बराबर एंगल आर, एंगल ई बराबर एंगल कितना, आर। अभी कहेंगे कहां से बाबू, संगत कोण से। संगत कोण से, संगत कोण से कहां से सर, संगत कोण से। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम जो करने जा रहे हैं उसको खूब ध्यान से गौर फरमाइए और देखिए। अब हम करेंगे इस छोटे से त्रिभुज का, इस छोटे से त्रिभुज को, इस छोटा सा त्रिभुज कौन है, इस त्रिभुज को। एक बार इसको देखो, एक बार तुम इसको देखो, इसी में देखो, एक बार छोटा वाला को, एक बार पूरा बड़ा वाला को। ये दोनों त्रिभुजों को हम समरूप दिखाएंगे। समरूप कैसे दिखाएंगे सर, हमारे पास इससे पहले एंगल 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 समरूपता कसौटी आ चुका है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम इस चीज को लिखेंगे। तो कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिए, इधर देखिए आप। यहां लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज PDE, त्रिभुज PDE तथा त्रिभुज PQR में, PQR में हम कह रहे हैं एंगल P बराबर एंगल P कॉमन। तो आपको कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? आप बताइए, जो एंगल P है इस छोटा त्रिभुज में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और बड़ा त्रिभुज का भी कोण है कि नहीं है, तो दोनों में क्या हो गया, कॉमन। क्लियर है। इसके बाद आते हैं एंगल D बराबर Q, एंगल D बराबर में एंगल कितना बाबू, Q। इसको लिख रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत है? आपको दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि D और Q पहले ही लिख चुके हैं। तो अब लिख दो दिया है, यह बात जो पहले मिल चुका है उसको कह दो क्या बाबू, दिया है। कोई दिक्कत है किसी को? अब इसके बाद से एक और बात आपको दिया हुआ है, जो एंगल E जो है एंगल R के बराबर है। बताओ तो एंगल E जो होगा वो एंगल R के बराबर है। ये भी बात क्या है बाबू, दिया है। किसी को कोई दिक्कत है बताइए। अब बताइए, इस छोटे वाला त्रिभुज का तीनों कोण, ई वाला और ई वाला, बड़े त्रिभुज के ई वाला कोण, ई वाला कोण और ई वाला कोण के बराबर हो चुका है। तो बताइए इसके संगत कोण बराबर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इस छोटे त्रिभुज का तीनों कोण बड़े त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर है, तो दोनों त्रिभुजों का संगत कोण बराबर हुआ कि नहीं हुआ? बराबर हुआ। तो संगत भुज समानुपाती होगा कि नहीं होगा? होगा। तो कह देंगे, इसलिए यहां पे हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसलिए त्रिभुज PDE समरूप त्रिभुज PQR कौन नियम से? एंगल 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 नियम से। बताइए, है समरूप होगा, समरूप एंगल 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 नियम से। क्योंकि कहता है, कल पढ़े थे हम लोग, ये दो त्रिभुजों का संगत कोण बराबर होगा तो उनकी संगत भुज समानुपाती होती है, इसलिए दोनों त्रिभुज का होता है समरूप। तो समरूप हो गया, दो त्रिभुज समरूप है तो संगत भुज समानुपाती। तब हम खूब शौक से लिख सकते हैं PD बटा में PQ, लिख सकते हैं PD बटा में कितना, चलो देखो, PDE समरूप त्रिभुज PQR। क्लियर है। तो PD बटा कितना है, PQ, PD बटा PQ, P बटा PR, P बटा में PE बटा में कितना, PR। अब बराबर में एक और जो नया मिलने जा रहा है, D बटा में कितना, QR, D बटा में QR। तो यहां DE बटा में कौची, QR। समझ में आया? हमारा मकसद अभी फिलहाल में जानते हो क्या है? क्योंकि हम तो इसके बराबर ले लिए हैं, इसका लंबाई इसके बराबर मान लिए हैं। हम चाहते हैं कि यह इसके बराबर हो जाए। जब यह इसके बराबर होगा ना, तो दोनों त्रिभुजों को सर्ववामसम दिखा देंगे। भाई छोटका त्रिभुज ही छोटके त्रिभुज के सर्ववामसम हो जाएगा। जब सर्ववामसम हो जाएगा ना, तो CPCD से यह कोण इसके बराबर हो जाएगा।
यह कोण इसके बराबर हो जाएगा, यह कोण इसके बराबर हो जाएगा। हम तो चाहते हैं कि यह कोण इसके बराबर हो जाए, तो पहले तो हो गया। यह कोण इसके बराबर हो जाए, तो आप बताओ, अभी अभी कुछ देर पहले डी और क्यू बराबर हो चुका है। देखो डी और क्यू बराबर हो चुका है। अगर हमारा बी डी के बराबर हुआ तो डी क्यू के बराबर है, इसलिए बी और क्यू भी बराबर हो जाएगा। बोलो, अगर सी डी के बराबर हुआ तो ई पहले ही से आर के बराबर हो चुका है ना की ओर। बोलिए, तो फिर यह इसके बराबर हो जाएगा। यह इसके बराबर होगा तो सी भी आर के बराबर हो जाएगा। और यही तो चाहते हैं कि ए पी के बराबर हो जाए, बी क्यू के बराबर हो जाए और सी आर बराबर हो जाए, सी आर बराबर हो जाए, सी और आर बराबर हो जाए। बुझा रहा है? यही हमारा मकसद है और यही हम सिद्ध करने वाले हैं। अब हम इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? जो यहां मिला है पीडी बटा पी क्यू, ठीक ना, डी बटा क्यू आर, हम चाहते हैं ये डी बटा क्यू आर से हम कैसे निपटे, ठीक ना। अब यहां से देखिए, यहां से हम आगे चीजें उठा रहे हैं, ध्यान से देखिए। कलर चेंज, इधर आ जाइए। हमारा क्या मकसद है बाबू? किसको? बीसी को किसके बराबर करना? क्यू आर को बराबर, क्यू आर के बराबर करना, यही ना मकसद है हमारा। तो इसमें से हम 2 पॉइंट को उठा के लेके चलते हैं, ठीक ना। किसको किसको? पीडी बटा पी क्यू और डी की बटा क्यू आर को, डी क्यू आर को उठा के लेके चलते हैं। यहां लिख रहे हैं चूंकि, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद पी डी और बट्टा में कितना बाबू? पी क्यू बराबर डीई, डीई और बट्टा में कितना बाबू? क्यू आर। कोई दिक्कत है? यहां से इस 2 को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, पहला और अंतिम। चाहे तो इसको भी लेकर बढ़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बढ़े आगे। अब मुझे बताइए, पीडी बटा पीडी, यहां जो पीडी है, ध्यान दीजिएगा, जो पीडी है वह ए बी के बराबर है। किसके बराबर है बाबू? ए बी के बराबर है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? पीडी जो है वो किसके बराबर है? ए बी के बराबर है, ठीक। अब देखिए, तो इस पीडी की जगह आप पुट कर दीजिए ए बी, तो ए बी बटा कितना हो जाएगा? पी क्यू। अब बराबर में डी बटा में क्यू आर, तो ज्यों के त्यों रहेगा। जरा मुझे बताइए, आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? बोलो। हमने इसमें से इसको लिया, फिर पीडी को वापस ए बी में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि पीडी पी डी ए बी के बराबर है। कहां से? ई रचना से था ना, ए बी बराबर पीडी। अब जरा एक और बात ध्यान से देखना, इधर आ जाओ। ए बी बटा पी क्यू जो है, देखो यहां पे ए बी बटा जो पी क्यू है वह बी सी बटा क्यू आर के बराबर है। बताइए, तो क्या ए बी बटा पी क्यू की जगह बी सी बटा क्यू आर लिख सकते हैं? है? एकदम लिख सकते हैं। तो यहां लिख रहे हैं ए बी बटा पी क्यू की जगह लिख रहे हैं क्या बाबू? बी सी बटा में कितना? क्यू आर। बोलो। और डी बटा में जो क्यू आर है उसको आज भी ज्यों के त्यों रख दिए हैं, इसको हम चेंज कर दिए हैं और एक ब्रैकेट में लिख देते हैं यहां पे बगल में, चूंकि क्या लिख देंगे? चूंकि ए बी बटा में जो आपका पी क्यू है वह बराबर हो चुका है, बराबर है बी सी बटा कितना के? क्यू आर के, इसलिए ऐसा किया गया है। आप मुझे बताइए, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। अब क्यू आर से क्यू आर को कटा सकते हो का? कट जाएगा। तो कट जाएगा तो बचे कौन? बी सी बराबर में डीई। यही तो चाहते थे हम, यही तो चाहते थे कि बी सी डी के बराबर हो जाए, और यह बराबर हो चुका है, ठीक है। अब हम प्रमाण में ले लेंगे ए बी सी और पी डी ई, इन 2 त्रिभुजों को लेंगे, यह सर्वगाम सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वगाम सम। यहां देखिएगा, चूंकि प्रमाण, यहां लिख रहे हैं हम प्रमाण, प्रमाण में लिख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी डी ई। कोई दिक्कत है? अब कह दीजिए ए बी बराबर पी डी, ए बी बराबर पी डी कहां से बच्चा? रचना से। यह रचना से था कि नहीं था? ए सी बराबर में पीई, ए सी बराबर में पीई, ये भी बात कहां से था? रचना से था। और बाबू देखो ध्यान से, बी सी बराबर डी ऑलरेडी दे चुका है, तो यहां लिख देंगे बी सी बराबर में कितना बाबू? डी। यह बात कहां से दिया है? कोई दिक्कत है? जब दिया है तो आप बताइए सर, जब ये दोनों त्रिभुज, इस त्रिभुज के तीनों भुजाएं, इस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर हुआ कि नहीं हुआ? जब बराबर हुआ तो एक के ऊपर एक रखेंगे, पूरा पूरा ढक लेगा कि नहीं ढक लेगा?
ढक लेगा तो लिख दीजिए। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्गवाम सम, सर्गवाम सम का सिंबल पर ध्यान दीजिएगा कैसे बना रहे हैं, पढ़े थे 9th क्लास में। त्रिभुज कितना, पी डी ई, कौन नियम से बाबू, एस 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 नियम से। क्लियर है। जब सर्गवाम सम हो जाएगा तो संगत कोण आपस में का होंगे, बराबर किससे, सीपीसीटी से। अब जरा ध्यान से देखिए आप, इधर अगले स्लाइड पे चलते हैं हम थोड़ा सा अगले। अब यहां लिख रहे हैं इसलिए, अब देखिए ध्यान से, एंगल ए जो होगा वो बराबर होगा एंगल कितना के, पी से। तो यहां लिख रहे हैं एंगल ए बराबर एंगल कितना, पी। और फिर लिखेंगे कहां से, कैसे लिख रहे हैं बाबू, सीपीसीटी से। सीपीसीटी क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुजेंट ट्रायंगल, ठीक है। और बताइए कौन किसके बराबर होगा, बी जो होगा वह किसके बराबर होगा भैया, डी के बराबर होगा। तो यहां हो जाएगा एंगल बी बराबर में एंगल कितना, डी। ये भी बात कहां से बाबू, सीपीसीटी से। बोलो कोई दिक्कत है। अब जरा एक और बात मेंशन कर दीजिए, एंगल बी को बी रहने दीजिए और डी की जगह जानते हैं कब पुट कर दीजिए, इस डी की जगह पुट कर दीजिए क्यू। यहां लिख दीजिए एंगल कितना, क्यू। इसके ब्रैकेट में लिख दीजिए चूंकि, इसलिए लिख रहे हैं डी क्यू के बराबर, पहले से यहां पे दिया है डी क्यू, डी एंगल डी एंगल क्यू आपस में का है, बराबर है, इसलिए बात लिखा जा रहा है एंगल डी और एंगल क्यू बराबर है, इसलिए ये बात लिखा गया है। कोई दिक्कत है। एक और बात, एक और कौन छूट रहा है, कौन कौन छूट रहा है, यही तो चाह रहे थे ए एंगल ए बराबर एंगल पी हो जाए। देखो तो यही चाह रहे एंगल ए बराबर एंगल पी हो जाए, बी क्यू के बराबर हो जाए। देखो तो बी क्यू के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद एक और बचा है सी आर के बराबर, उसका भी काम कर देते हैं हम। आप बताओ जब ये त्रिभुज इसके सर्वगाम सम है तो एंगल सी जो होगा वह इसके बराबर होगा कि नहीं, सीपीसीटी से। बोलो तो एंगल सी बराबर एंगल ई, यहां लिख देंगे एंगल सी बराबर एंगल कितना बाबू, ई। कहां से बताओ तो, सीपीसीटी से। कोई दिक्कत है किसी को। और एंगल सी का सी रहने दो, ई के जगह एंगल आर लिख दो, क्योंकि आप भी जानते हो एंगल ई जो है वह एंगल आर के का है बाबू, बराबर है। एंगल ई एंगल आर के बराबर है, एंगल ई एंगल आर के बराबर है। कैसे, कहां पे, तो एंगल ई एंगल आर के बराबर है, देख लो यहाँ पे। कोई दिक्कत है। अब इस तरह से हम खूब आराम से कह सकते हैं, इस तरह से जो आराम से कह सकते हैं। इसलिए क्या बाबू, एंगल ए बराबर में, चाहे सीधे बात, एंगल ए पी के बराबर, बी क्यू के बराबर, सी आर के बराबर। इसलिए एक साथ लिख दीजिए एंगल ए बराबर एंगल कितना बाबू, पी है, एंगल बी बराबर में एंगल कितना, क्यू, और एंगल सी बराबर में एंगल आर। इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। कौन नियम से हो गया, इसे नियम का कहेंगे, एस एस एस। माने जो पहले से दिया रह रहा है उसी के नाम से वह परमीय बन जा रहा है। अगर पहले कल वाला में दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर था तो उसका नाम पड़ा था एंगल एंगल एंगल। आज दो त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती है तो बना है भुजा भुजा भुजा। अब आज के बाद से अगर दो गो त्रिभुज हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो जाए, फटाक दे आप दोनों त्रिभुजों को समरूप कह दीजिएगा, क्योंकि बात हमको ये प्रमाण मिल चुका है कि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती होगी तो उसके संगत कोण भी बराबर होगा ही होगा, न होने कोई सवाल नहीं है, जैसे यहाँ पे हुआ। क्लियर है। एक बार और शॉर्ट रिवीजन आपको करा देते हैं, ठीक ना। दो त्रिभुज क्या बोल रहा है परमीय, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज के भुजाओं के समानुपाती हो, अर्थात एक ही अनुपात में हो, तो इसके संगत कोण आपस में क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होता है। लिखो मत, देखो ध्यान से, हमने त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर दो त्रिभुज लिया और भुजाओं को समानुपाती दिखा दिया, क्योंकि यहाँ समानुपाती दिया हुआ है। संगत कोण हमें बराबर दिखाना है और संगत कोण बराबर हो जाएगा तो भुजाएं समानुपाती, त्रिभुज दोनों समरूप हो जाएगा, तो ये वाला कंडीशन हमको मिल गया। अब इसके बाद से रचना में कर दिए रचना, त्रिभुज पी की जो बड़ा त्रिभुज है उस पर उसके दो भुजा पी क्यू और पी आर पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार लिया है कि ए बी जो पी डी के बराबर हो जाए और ए सी जो है वो पी के बराबर हो जाए। तो हमने रचना कर दिया और डी को मिला दिया। अब हम कुछ नहीं किए, जो हमको दिया है उसी के अकॉर्डिंग काम किए हैं। जो हमारे पास दिया है, क्या दिया था कि यह तीनों बात दिया था, इसमें से हम दो बात को लिए हैं, ए बी बटा पी क्यू, ए सी बटा पी आर ले लिए हैं। अब ए बी जो ए बी का लंबाई पीडी के बराबर हो चुका है रचना से, तो इसके इस चीज को इस रचना के लंबाई के हिसाब से इसमें कन्वर्ट कर दिए हैं। अब कन्वर्ट करते ही हमको मिला है पीडी बटा में पी क्यू, पी बटा में पी आर। तो यहाँ पे थेल्स का विलोम लग जाएगा। यदि एक रेखा के त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करते हो, तीसरी भुजा का समानांतर होती है, इसलिए समानांतर हो गया डी समानांतर कितना, क्यू आर। समानांतर हो गया तो संगत कोण बराबर होंगे, यह कोण इसके बराबर, यह कोण इसके बराबर। यहाँ पे लिख दिया संगत कोण से
फिर आगे बढ़े हैं हम, क्या बढ़े हैं, कहाँ चले हैं, पहले अब इधर चले हैं ना बाबू, देखिए ध्यान से। अब त्रिभुज PDE, नोट करने का तरीका ही पता होना चाहिए, कौन पहले नोट होगा, कुछ मत कर लेना। यहाँ के बाद से आपको यहाँ आना है। मान लीजिए हाई 1 नंबर भाग है, थोड़ा सा हम आपको दिखाना चाहेंगे। हाई 1 नंबर पॉइंट है, 2 नंबर में आपका ई हो गया जो आप क्षेत्र देख रहे हो, 3 नंबर में आपका ई हो गया, 4 नंबर में आपका ई हो गया, और 5 नंबर में आपका ई हो गया, और 6 नंबर में आपका ई वाला हो गया, ई वाला 6 नंबर का हो गया, हुआ ना। तब अगले में जाइएगा 7, कोई दिक्कत। अब थोड़ा समझिए, PDE PQR, PDE और PQR, ये दोनों त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो गया है। यह कोण खुद यह कोण दोनों में काम कर रहा है, यह कोण इसके बराबर है, यह कोण इसके बराबर हो चुका है, तो इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। एंगल समरूप होते ही इनकी भुजाएं समानुपाती होगी। इतना बटा टोटल, इतना बटा टोटल। वैसे तो इतना बटा टोटल पहले से था, लेकिन नया क्या मिला, D बटा QR। D बटा QR ही कमाल करेगा सर, तो D बटा QR, इसमें से 2 को लिए हैं, PD बटा PQ, और यहाँ पे DQ बटा QR, DQ बटा QR ले लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे PD जो AB के बराबर है, तो PD को हटा के AB लाए हैं, और AB बटा PQ जो है वह BC बटा QR के बराबर है, तो इसकी जगह BC बटा QR लाए हैं, ताकि QR से QR कट सके, BC बराबर D हो जाएगा, BC बराबर D हो जाएगा। जब ये बराबर होते ही दोनों त्रिभुजों को प्रमाण में लिए हैं यहाँ पे, और दोनों त्रिभुजों को सर्वोमसम दिखा देती हैं SSS नियम से। जब सर्वोमसम हो जाएगा तो संगत कोण बराबर होगा, यह कोण इसके बराबर, यही दिखाना ही था, यह कोण इसके बराबर और यह कोण पहले से इसके बराबर था, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। CE के बराबर और E पहले से R के बराबर था, तो C और R भी बराबर हो जाएगा, और बराबर होते ही यही तो हमें चाहिए था कि कोण संगत कोण बराबर हो जाए, और बराबर होते ही दोनों त्रिभुज का हो जाएगा समरूप। क्या समझ में आप सभी को आया? सर एक अच्छी सी स्माइल दीजिए और इसको नोट करिए, आज इतना ही रहेगा, ठीक है। और इसको भी आपको बना के लाना है, कितने बार, 2 बार, किस पर, पेज पर, ठीक है।